हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो है अपना पीएफ का बैलेंस पीएफ पासबुक में कैसे चेक कर सकते हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो सैलरी से पीएफ कटता है वो जो है कंपनी कितना जमा किया हुआ है आपके पासबुक में, और कंपनी भी अपने तरफ से जो है आपके पीएफ पासबुक में कितना जो है पीएफ जमा किया हुआ है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी जो है पीएफ पासबुक में जो है पेंशन का फंड, पेंशन का पैसा कितना है। तो आज दोनों अमाउंट देखेंगे, पीएफ का और पेंशन का, दोनों एक साथ पीएफ पासबुक में चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए आप जो है अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे आपको क्या करना है कि सिंपल आपको गूगल खोलना है। गूगल में टाइप करना है मेंबर पासबुक, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। उसके बाद आपके सामने ऐसे जो है पोर्टल आएगा, ईपीएफओ मेंबर पासबुक। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जो है ये जो मेंबर ईपीएफ पासबुक, इसको इस टैब को ओपन कर लेना है। जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए ऐसे पोर्टल आएगा, यूएन पासवर्ड और कैप्चा आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास यूएन नंबर होगा वो डाल लीजिएगा और पासवर्ड डाल दीजिएगा। अगर अभी तक यूएन आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो आपका जो इस वीडियो का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, अपना यूएन एक्टिवेट करके पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना पासवर्ड और यूएन नंबर डाल लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि यूएन नंबर अपना डाल लिया और मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल लिया, और कैप्चा जैसे वैसे ही एज इट इज जैसे वैसे मैंने भर लिया। आप ध्यान से कैप्चा को भरिएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा अपना पासबुक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको खोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप खोलेंगे सामने ऐसे खुल गया जैसे मेरा पासबुक। अब देखिए यहाँ पे टोटल बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है 68,117 रुपया। और ऊपर जो यहाँ पे है इम्प्लॉई शेयर, यानी इम्प्लॉई का मतलब ये मेरा अपना शेयर है जो मेरी सैलरी से यहाँ पे जमा हुई है। तो यहाँ पे देखिए है यहाँ पे 4,783 रुपये। आप कहेंगे इतना कम बैलेंस क्यों है, तो मैं क्या किया हूँ कि इसमें से जो है पीएफ एडवांस निकाल लिया हूँ, इसीलिए इतना पैसा दिखाई दे रहा है। अब नीचे आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर शेयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर का मतलब ये कंपनी ने पैसा जो है अपनी तरफ से जमा किया हुआ है। तो ये पैसा है 63,334 रुपया। अब देखिए टोटल यहाँ पे 4,783 और 63,334 रुपये मिल करके 68,170 रुपये ये हमारा पीएफ का बैलेंस है। हम चाहें तो इसमें से एडवांस निकाल सकते हैं। तो ये पीएफ का है। अब डिटेल में देखेंगे पीएफ का कितना है, पेंशन का कितना है, और जो है मंथली जो कंट्रीब्यूशन जो कंपनी जमा करती है आपके जो सैलरी से काट करके, और वो कंपनी कितनी जमा करती है मंथली, वो जो महीना वाइज आप देखने वाले हैं डिटेल में, वहाँ पे पेंशन का भी पैसा दिखाई दे देगा। अब पूरा पासबुक डिटेल में देखने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टैब पासबुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपको ऊपर ही एक डैशबोर्ड में दिखाई दे देगा कि टोटल बैलेंस ये जो देख रहे हैं 68,170 रुपया जो है ना, ये पीएफ का बैलेंस है। जैसे मैंने जो पहले दिखाया था 68,170 रुपये टोटल पीएफ का बैलेंस है। ये दोनों जो है इम्प्लॉई और इम्प्लॉई यानी कर्मचारी और नियोक्ता का दोनों का ये शेयर टोटल बता रहा है। अभी 68,117 कैसे आया मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट बैलेंस है, ये एरियर बैलेंस होता है ईपीएफओ की तरफ से। तो ये 1131 रुपया प्लस आप कर लीजिएगा 1,33,875 प्लस 40,722 प्लस 80,889, ये जो है चारों जोड़ करके 2,56,617 रुपये हुआ। और इसमें से ये घटाना है 1,88,500। ये क्यों घटाना है, क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर टोटल पीएफ विड्रॉल, ये मैंने एडवांस निकाल लिया है। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं इम्प्लॉई शेयर है 1,33,875 रुपया मैंने अभी तक जमा कर दिया है, यानी मेरे सैलरी से कट करके जमा हुई है 1,33,875। और जो इम्प्लॉयर शेयर ये कंपनी ने अपने तरफ से जमा किया है 40,722, ठीक है। और ये है इंटरेस्ट अर्न, यानी अभी तक जो ब्याज मिला है मेरे पीएफ के पैसे पे, वो 80,000 जो है लगभग 889 रुपये, 80,889 रुपये इतना जो है ब्याज अभी तक मिल गया है पीएफ बैलेंस पे। लोग कहते हैं कि ब्याज मिलता ही नहीं है ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 80,000 के करीब जो है ब्याज केवल मिल गया। तो ये जो आप चारों अमाउंट जोड़ लेंगे तो ये हो रहा है 2,56,670, ये विड्रॉल माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ये है 68,170 रुपया जो अभी भी बाकी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोग को बताने में। अब क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पे देखेंगे मंथली कैसे जो है कंपनी जमा की हुई है। अब देखिए नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इधर रो में जो है ये ईयर दिखाई दे रहा होगा, जिस साल को आपका जो है पीएफ बैलेंस देखना होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं अभी लास्ट वाले का ले लिया हूँ 2023-24 का, ये मैं बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे समझने के लिए पहले आप देखिए ओबी, ओबी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अपडेटेड अप टू 1/4/2023। ये जो है ना 13,968 रुपये, ऊपर देखिए लिखा हुआ है इम्प्लॉय शेयर 13,968 रुपया, इम्प्लॉयर शेयर
59,291 रुपया और पेंशन का 83,981 रुपया। ये जो बैलेंस देख रहे हैं ना 13,968 और ये जो मैंने बताया ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब पिछले साल का जो कैरिड फॉरवर्ड होकर के अमाउंट आ रहा है ये है टोटल, यानी पिछले साल का जो भी आपका जो जमा हुआ था वो यहाँ पे टोटल करके आपको दिखा दे रहा है। और अब 2000 जो है 23 से यहाँ पे अप्रैल से आपको ऑनवर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा मंथली। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना वेजेज मंथ कौन सा महीने का आपका कितना पीएफ जमा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं मार्च का, यहाँ पे अप्रैल का, मई का। ये एम्प्लॉय शेयर आप देख रहे हैं 12%, ये है जो हमारी सैलरी से कट के जमा हुई है। मार्च में हमारी सैलरी से जो है 1173 रुपये जमा हुई है। कंपनी ने जमा किया है 359 रुपया पीएफ में जमा किया हुआ है और ये 814 रुपया पेंशन फंड में ये जमा किया हुआ है कंपनी ने। आपको तीन ही ये जो है कॉलम पे आपको ध्यान देना है। मार्च में वैसे ही अप्रैल में आप देख सकते कितना जमा हुआ है 1173 रुपया, 359 रुपया कंपनी ने जमा किया हुआ है पीएफ में और 814 रुपया पेंशन में जमा किया हुआ है। अब ये जो टोटल हम जो नीचे आएंगे ना जोड़ के देखेंगे ये जो दोनों, अब देखिए ये ध्यान रखिएगा ये वाला अमाउंट जो है आपको जो है ना ये इस साल का ये जो टोटल है ये टोटल जोड़ करके ये पिछले साल का बैलेंस जोड़ करके तब टोटल देखना पड़ेगा कि कितना पीएफ का बैलेंस है। जोड़ेंगे ना जी, पिछले साल वाला भी जोड़ेंगे। पहले जो हमने काम किया 2022-21 में वो पैसा ये दिखा रहा है तो वो और प्लस ये 2023 ये वाला सब जोड़ करके देखेंगे कितना। अब चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ कि ये 4,783 रुपया ये कैसे आया। ये जो है हमारी जो है सैलरी से कट करके जमा हुई है और ये 63,334 रुपया है ये एम्प्लॉयर ने जमा किया हुआ है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर 2023। 2023 में हमारी सैलरी से 13,215 रुपया जमा हुआ। कंपनी ने सैलरी से काट के जमा की 13,215। कंपनी ने भी अपनी तरफ से 4,043 रुपया जमा किया, पीएफ में जमा किए। दोनों पीएफ में जो है एम्प्लॉई का भी शेयर कर्मचारी का भी जाता है और कंपनी का भी जाता है। पेंशन में जो है केवल कंपनी का शेयर जाता है, उसमें एम्प्लॉई का शेयर नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए पीएफ में 13,275 प्लस 4,443 यानी दोनों लोग मिल करके जमा किए हैं कंपनी और मैं। अब इसको टोटल कैसे देखते हैं 4,783 कैसे आया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 13,200 जो 15 है जो इस साल का 2023 का ये टोटल बता रहा है, ये प्लस ये जो ओपनिंग बैलेंस जो मैंने पीछे बताया, जैसे ये ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया यहाँ पे कि ये भी जोड़ना पड़ेगा। पिछले साल का है तो जोड़ेंगे और इस साल का कंट्रीब्यूशन तो जोड़ के देखना पड़ेगा। तो ये जो है 13,215 रुपया प्लस 13,968 रुपया, ठीक है। उसमें से आपको माइनस कर लेना है 22,400। अब मैं कह रहा हूँ माइनस क्यों करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल विड्रॉल फॉर द ईयर 2023 यानी 22,400 मैंने एडवांस निकाल लिया है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 13,215 रुपया है इस करेंट साल में हमने जो काम किया कंट्रीब्यूशन किया है मंथ वाइज यहाँ पे, तो ये 2023 का है 13,215 और जो है पिछले साल का जो है 2021-22 में हमने जो काम किया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये 13,968 रुपया था जो ऊपर था और 13,215 रुपये, ये दोनों जोड़ना होगा 13,968 और 13,215 और उसमें से 22,400 घटाने पड़ेंगे। क्यों घटाने पड़ेंगे जो है 22,400, क्योंकि ये पैसा जो है मैंने एडवांस निकाल लिया है। ये अभी मैं अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ रहा हूँ, इधर वाला कंपनी का है। पहले अपना जोड़ूँ 13,215 प्लस 13,968 रुपया माइनस 22,400 जो एडवांस लिया है वो घटा दिया, तो ये हो गया 4,783 रुपया। ये मेरा जो है पैसा है और इसमें से एडवांस निकालने के बाद इतना बच रहा है 4,783 रुपया एडवांस निकालने के बाद, ठीक है। तो ये पीएफ में मेरा इतना बैलेंस है। अब कंपनी ने जो पीएफ में जमा किया है उसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने जमा किया है 4,043 रुपये 2023 में ये जमा किया हुआ है। 2023 में 4,043 रुपये जमा किया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस इसका है 59,291 यानी 21-22 से जो जमा करते आ रही है अभी तक, तो 59,291। तो ये और ये जोड़ेंगे, करेंट साल का है 2023 का है और ये 2023 से पहले का है, तो 59,291 प्लस इस साल का 4,043 रुपया, ठीक है ना, मिल करके आपका होगा यहाँ पे 63,334 रुपया। यानी पीएफ में कंपनी ने भी जमा की और हमारी भी सैलरी से जो कट करके जमा हुआ, तो ये बचा हुआ मेरा बैलेंस 4,783 और 63,334 दोनों मिला करके देखें तो पीएफ में जो जमा है
68,117, जो पहले भी मैंने डैशबोर्ड पर दिखाया कि 68,117। तो कैसे आया, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि 68,117 कैसे आया। जो आप जो है जैसे ही पीएफ का पासबुक जो मैंने डैशबोर्ड को खोल के दिखाया था वहाँ भी 68,117 था, यहाँ भी 68,117 है। तो अब तो ये पता चल गया कि 68,117 कैसे आया, हमारे शेयर और कंपनी का मिल करके। ये इस पैसे में से हम जब चाहें एडवांस निकाल सकते हैं या काम छोड़ने के बाद पूरा इसका विड्रॉल कर सकते हैं 68,117। अब देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है 93,153 रुपया, ये पेंशन का पैसा है, ये अभी तक जमा हुआ है, ये मैंने अभी तक निकाला नहीं है 93,153 रुपया। इस पैसे को मैं जो काम छोड़ूंगा तो अब निकाल सकते हैं, या फिर 10 साल की सर्विस मैं कर लेता हूँ तो उसके बाद जो है इस पर मुझे पेंशन मिलेगा। 58 साल के बाद 10 साल की सर्विस हो जाएगी। अगर 10 साल की सर्विस हो जाती है उसके बाद जो है इस पैसे को, पेंशन वाले पैसे को मैं नहीं निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी तक 93,100 जो है 53 रुपया यहाँ पे जमा है। तो इस पैसे को जो है मैं 10 साल से पहले अगर काम छोड़ देता हूँ और निकालना चाहूँ तो इस पैसे को मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीएफ में ये बैलेंस है और पेंशन में ये बैलेंस है, दोनों आप चाहें तो काम छोड़ करके दोनों पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन पेंशन का पैसा 10 साल के बाद आप नहीं निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आप जो है पीएफ पासबुक को जो पीडीएफ में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे स्लाइड करके यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एज पीडीएफ, चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ऐसे विंडो आएगा, उसके बाद आप डाउनलोड फाइल कर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ फाइल जो है पासबुक का डाउनलोड हो गया, जो मैंने समझाया उसी का पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ये रेड में जो देख रहे हैं ना, ये मैंने एडवांस निकाला है इसलिए यहाँ पे रेड में आ गया है। यहाँ भी मैंने अक्टूबर में जो है एडवांस निकाला है इसलिए रेड में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4,783 रुपये जैसे मैंने पहले समझाया वहाँ पे खुला हुआ था, और 63,334 रुपया। तो ये दोनों जो है पीएफ का है और एक पेंशन का है। तो ये है जो पीडीएफ में फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। आप चाहे तो इसे सेव कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ज़रूरतमंद आप रख सकते हैं इसको पीडीएफ डाउनलोड करके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो मैंने पीएफ बैलेंस समझाया अब आपको समझ में आ गई होगी कि पीएफ में कितना पैसा है कंपनी ने जमा किया है, आपका कितना जमा हुआ, पेंशन में कितना पैसा है। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा मुझसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।